फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि नौकरी या काम में होना इसको क्या कहते हैं। टू बी इन ए जॉब और वर्क इज कॉल्ड। ऑप्शन है योग्यता, ज्ञान, कौशल, रोजगार। एप्टीट्यूड, नॉलेज, स्किल, एम्प्लॉय। फटाफट से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी आंसर करेंगे कमेंट में, सभी के आंसर लास्ट में चेक करूंगा। तो अगर आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन डी को तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। नौकरी या काम में होना ये रोजगार, एम्प्लॉय कहलाता है। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आया है कमेंट में उनका आंसर सही होगा। सभी आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या कह रहा है। निर्णय लेते समय इनमें से किस पर विचार किया जाना चाहिए। विच ऑफ दीज शुड बी कंसीडर वाइल मेकिंग डिसीजंस। फटाफट से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए है आपके दोस्तों की पसंद। ऑप्शन बी कह रहा है कि आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं। ऑप्शन सी है तुम्हारा मिजाज। ऑप्शन डी है आपके समुदाय के नियम। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइएगा कमेंट में सभी। अगर आप आंसर कर रहे हो ऑप्शन बी को तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आया है कमेंट में उनका आंसर सही होगा। आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं, योर पर्सनल प्रायोरिटीज़, जो निर्णय लेते समय हमें जिस पर विचार करना चाहिए वो आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं पे विचार किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आया है उनका आंसर सही होगा। सभी कमेंट करेंगे आंसर, सभी के आंसर वीडियो के एंड में चेक करूंगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्रोधी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज क्या होगी इनमें से। एन एंग्री पर्सन्स बॉडी लैंग्वेज विल बी। क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन देख लेते हैं। दोस्ताना, आक्रामक, शांत, आराम से और सुखदायक। फ्रेंडली, अग्रेसिव, काम, रिलैक्स एंड सूथिंग। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है ना कमेंट में उनका आंसर बिल्कुल सही है। क्रोधी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, आक्रामक, अग्रेसिव होगी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। हूबहू आपका यही इस बार एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ईएस का पेपर आएगा। सारे क्वेश्चन आप एग्जाम से पहले याद कर लीजिएगा अगर आपको अच्छे नंबर से एग्जाम में पास होना है तो, क्योंकि 100% यही क्वेश्चन पेपर आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का देखने को मिलेगा। तो पूरा वीडियो लास्ट क्वेश्चन तक अटेंड कीजिएगा। एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है जो प्रश्न आप स्किप कर दो वही प्रश्न आपके पेपर में आ जाए, इसलिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निष्क्रिय आवाज में कौन सा है। विच वन इज इन पैसिव वॉइस। आपको यहाँ पे ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको एक पैसिव वॉइस बताना है कि कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं। हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाय अस। ऑप्शन बी है मोहन इज पेंटिंग ए हाउस। ऑप्शन सी वाज रीडिंग ए बुक। ऑप्शन डी आई हैव सीन दैट मूवी। अब इनमें से देखिए जो डी ऑप्शन है ना, आई हैव सीन दैट मूवी, ये क्या है, एक एक्टिव वॉइस है। हमें बताना है पैसिव वॉइस। ऑप्शन सी है सी वाज रीडिंग ए बुक, ये भी आपका एक्टिव वॉइस है। ऑप्शन बी कह रहा है मोहन इज पेंटिंग ए हाउस, ये भी एक्टिव वॉइस है। ऑप्शन ए है हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाय अस, ये जो है ना एक पैसिव वॉइस है, निष्क्रिय आवाज। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जिनका भी कमेंट में ऑप्शन ए आंसर आ रहा है उन सभी का आंसर सही होगा। सभी के आंसर चेक करूंगा वीडियो के एंड में, सभी आंसर कमेंट में देते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये। स्प्रेड शीट को खालिस्तान एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। इंग्लिश में क्वेश्चन रीड कर देता हूं। स्प्रेड शीट्स आर सेव्ड विद एक्सटेंशंस। कौन सा एक्सटेंशन के साथ हम स्प्रेड शीट को सेव करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे दिया है .pdf, .document, .xls या फिर .mp3। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आया है उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। स्प्रेड शीट को हम .xls जो हमारा एक्सटेंशन होता है ना उसके साथ सेव करते हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। जांच के दौरान निम्नलिखित में से किससे हमें बचना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रोबलिंग। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी कमेंट करके बताओ फटाफट से। हर क्वेश्चन के बाद आपको 5 सेकंड का समय दे रहा हूं, जिससे कि आप कमेंट में अपना आंसर टाइप कर सको। सभी के आंसर लास्ट में चेक करूंगा और सभी को आंसर करना है हर क्वेश्चन का, चाहे आपको आंसर आता हो या नहीं आता हो। इससे होगा ये कि आपको सारे प्रश्न आसानी से याद हो जाएंगे अगर आप आंसर अपना टाइप कर देते हैं कमेंट में। तो अगला यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप कर रहे हैं ना ऑप्शन ए, तो आपका आंसर सही होगा। ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आया है उनका आंसर सही है। ग्राहक को बाधित करना, इंटरप्टिंग द कस्टमर। जांच के दौरान ग्राहक को बाधित करना, इससे हमें बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, इंटरप्टिंग द कस्टमर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 7 इज विच वन इज ए डोंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सूचना सुरक्षा में कौन नहीं आता है। फटाफट से बताइए क्या होगा आंसर। ऑप्शन देख लेते हैं। लैपटॉप, हार्ड ड्राइव तथा मोबाइल उपकरणों को एनक्रिप्ट करना, पासवर्ड का अनुमान लगाने के लिए कठिन प्रयोग करना, किसी को भी पासवर्ड बताना, समय समय पर अपने पीसी का बैकअप डेटा को कलेक्ट करना। क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को ठीक से रीड कर लो। सूचना सुरक्षा में कौन सा नहीं आता। तो देखिए लैपटॉप, हार्ड ड्राइव और मोबाइल उपकरणों को एनक्रिप्ट करना ये सूचना सुरक्षा में शामिल है। वहीं पासवर्ड का अनुमान लगाने के लिए कठिन प्रयोग करना ये भी बिल्कुल सही है। समय समय पर अपने पीसी का जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है उसका बैकअप डेटा कलेक्ट करना ये भी बिल्कुल सही है। पर जो यहाँ पे ऑप्शन सी है ना, डिस्क्लोज पासवर्ड टू एनीवन, यानी कि किसी को भी अपना पासवर्ड ओटीपी बता देना, ये क्या है, सूचना सुरक्षा में शामिल नहीं है। ये आपका इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में नहीं आता। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन को आपको टैकल करना अगर आ जाएगा क्वेश्चन को तो आप आराम से सोल्व कर सकोगे। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है आंसर उन सभी का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8। किसी की त्वचा के रंग आय को लेकर अलग तरह से व्यवहार किया जाता है। समवन इज ट्रीटेड डिफरेंटली ऑन देयर स्किन कलर इनकम। किसी की त्वचा के रंग को आय को लेकर किस तरह से व्यवहार किया जाता है अलग तरह से। ऑप्शन है यूनिटी यानी कि एकता। ऑप्शन बी नेचर यानी कि प्रकृति। ऑप्शन सी करेक्ट यानी कि सही। ऑप्शन डी डिस्क्रिमिनेशन यानी कि विभेद। किसी की त्वचा के रंग आय को लेकर अलग तरह से व्यवहार किया जाता है उसे क्या कहते हैं।
यानी कि डिस्क्रिमिनेशन यानी कि विभेद बोला जाता है उसे। जिनका भी आंसर डी आ रहा है उन सभी का आंसर बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपका फर्ज बनता है कि आप सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो सभी के सभी प्यारे दोस्त जितने वीडियो देख रहे हो सभी एक साथ लाइक कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों की मदद करने के लिए अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना, आपके जितने भी ग्रुप है दबा के शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेक श्योर कर लीजिएगा सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आपने ऑन कर रखा हो। इससे आपको ITI फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा होता है? विच वन इज द लेटेस्ट एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन? विच वन इज द लेटेस्ट एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन? आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा होता है? ऑप्शन है पोस्टल मेल, डाक मेल, फैक्स, इलेक्ट्रॉनिक मेल या फिर मैसेज थ्रू टीवी के माध्यम से संदेश। कौन सा यहाँ पे आधुनिक संचार का नवीनतम प्रभावी साधन है? मॉडर्न कम्युनिकेशन की बात हो रही है ना, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आया है उनका आंसर सही होगा। लास्ट में अपना स्कोर भी बताइएगा कि इस पेपर में कितना स्कोर आपसे हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है? Which one is not a benefit of the role playing? Not a benefit of the role playing. भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है? बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन है ए आत्मविश्वास पैदा करता है, ये सुनने का कौशल विकसित करता है, रचनात्मक समस्या समाधान कौशल विकसित करता है, बोरियत पैदा करता है। क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए भूमिका निभाने के ये 3 लाभ हैं। आत्मविश्वास पैदा करना, सुनने का कौशल विकसित करता है, रचनात्मक समस्या समाधान कौशल विकसित करता है। वहीं डेवलप्स बोर्डम यानी कि बोरियत पैदा नहीं कर, जो बोरियत पैदा करता है ना, ये भूमिका निभाने का रोल प्लेइंग का एक जो है लाभ है वो नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि हमें भूमिका निभाने का लाभ जो नहीं होता वो बताना था। तो ये तीनों ही जो है ना भूमिका निभाने से लाभ हमें प्राप्त होते हैं, पर बोरियत पैदा करना ये भूमिका निभाने का कोई लाभ नहीं है। तो राइट आंसर जिनका भी डी आया है उनका आंसर सही होगा। पहले आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा करो, उसके बाद आपको आंसर करना है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ोगे ना तो आप ऑप्शन को कभी भी कट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 है कि एंट्री लेवल जॉब का क्या मतलब हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन एंट्री लेवल जॉब? एंट्री लेवल जॉब का मतलब है यह एक शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी है। इट इज स्टार्टिंग और जूनियर लेवल जॉब। जिनका भी आंसर आया है ऑप्शन ए उनका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन। बताइएगा क्या होगा राइट आंसर? 21वीं सदी, 20वीं सदी, 18वीं सदी या 19वीं सदी? 21st सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 80th सेंचुरी या फिर 90th सेंचुरी? क्या होगा आंसर बताइएगा कमेंट में। जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आया है 18वीं सदी, 80th सेंचुरी में फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहला औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुआ था 18वीं सदी में। जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? लक्ष्यों को खालिस्तान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। गोल्स आर कैटेगराइज्ड एज, लक्ष्यों को किसके रूप में वर्गीकृत किया गया है? बताइएगा आंसर। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए है आंतरिक और बाह्य, अच्छा और बुरा, अल्पकालिक और दीर्घकालिक, इनर और आउटर। क्या होगा राइट आंसर? जिनका भी ऑप्शन सी आंसर आया है उनका आंसर सही होगा। लक्ष्यों को अल्पकालिक और दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इंटरव्यू इटिकेट में डूज क्या है? विच वन इज ए डूज फॉर इंटरव्यू इटिकेट? इंटरव्यू एटिकेट में जो हमारा ड्यूज होता है इसका मतलब होता है काम अप्रोच, यानी कि काम अप्रोच। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए है उनका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या बोल रहा है। कंप्यूटर का क्वेश्चन है। एक्सेल में किसी रो यानी कि पंक्ति और कॉलम यानी कि स्तंभ के इंटरसेक्शन में प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है? इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। ऑप्शन है लेबल, स्क्वायर, सेल या वर्कशीट। क्या बोलेंगे? फटाफट से दीजिएगा आंसर। सभी के आंसर चेक करूंगा कमेंट में, सारे के सारे आंसर बताने आपको, इससे आपको प्रश्न जल्दी याद होंगे। जिनका भी आंसर आया है ऑप्शन सी उनका आंसर सही है। एक्सेल में किसी रो और कॉलम के इंटरसेक्शन यानी कि प्रतिच्छेदन को सेल कहा जाता है। जिनका भी आंसर सी है ऑप्शन में उनका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 है। विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के पेड फॉर्म को क्या कहा जाता है? पेड फॉर्म ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड। इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है विज्ञापन, साख, जनसंपर्क या प्रचार, एडवर्टाइजमेंट, गुडविल, पब्लिक रिलेशन या पब्लिसिटी। क्या होगा आंसर? फटाफट से बताइए। जिनका आंसर ऑप्शन ए आया है कमेंट में उनका आंसर सही है। विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के पेड फॉर्म को हम विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। हूबहू आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में जो फर्स्ट ईयर का पेपर होगा ईएस का, उसमें आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यही पेपर। इसलिए इस पेपर में जितने भी प्रश्न करा रहा हूँ सारे प्रश्न आप याद करके जाना, क्योंकि अगर आपको अच्छे नंबर से पास करना है ईएस का पेपर तो सारे प्रश्न याद कर लो। हूबहू यही क्वेश्चन पेपर आएगा। और जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो देख रहे हो सभी से रिक्वेस्ट करूँगा लाइक जरूर कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्त की मदद करने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब जिसने भी नहीं कर रखा है सभी एक बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ऐसी ITI की नई वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? स्मार्ट जो है ना, इसमें ए का अर्थ क्या है? व्हाट डज ए इन स्मार्ट स्टैंड फॉर? जो स्मार्ट शब्द है इसमें ए का मतलब बताना है, तो ए का मतलब होगा इसमें अचीवेबल। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आया है उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या होता है? आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या होगा? ऑप्शन है रिज्यूम तैयार करना, आवेदन पत्र भेजना, रिज्यूम भेजें या फिर साक्षात्कार में जाएं। तो जब हमें इंटरव्यू की कॉल रिसीव हुई है तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा ना, अपीयर एट इंटरव्यू, यानी कि हमें साक्षात्कार में जाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना वो आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? शब्द वैन जिसका मतलब होता है जब, ये किसको दर्शाता है? द वर्ड वैन डिनोट्स, ऑप्शन है पर्सन, प्लेस, टाइम, थिंग, व्यक्ति, स्थान, समय, चीज, किसको दर्शाएगा? वैन शब्द। जिनका भी आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में सी आंसर जिनका आ रहा है उनका आंसर सही होगा। वैन जो है ये टाइम, समय को दर्शाता है। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द एक्सपेंशन ऑफ लैन इज, लैन का विस्तार रूप बताना है। तो देखिए लैन जो होता है ना, इसका फुल फॉर्म आपको बताता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे ऑप्शन डी आपको नहीं दिख रहा होगा। ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं, लैन के ये तीनों ही फुल फॉर्म गलत हो जाएंगे। जो ऑप्शन डी यहाँ पे नहीं लिखा है गलती से, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये होता है लैन का फुल फॉर्म, याद कर लीजिए। लोकल एरिया नेटवर्क एग्जाम में आएगा ये फुल फॉर्म। एक होता है आपका वैन, वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? कौन सा ऑनलाइन भुगतान ऐप नहीं है? नहीं है ये बताना है। विच इज़ नॉट द ऑनलाइन पेमेंट ऐप। अब यहाँ पे आप सभी के फ़ोन में पेटीएम ऐप होगा, गूगल पे भी होगा, फ़ोन पे भी होगा, जिससे आप जो है ना भुगतान करते हैं पैसों का। पर आपने कभी सुना है कि इंडिया पे के नाम से कोई ऐप है? हाँ, एक भारत पे ऐप है, ठीक है। भारत पे जो है ना वो एक भुगतान ऐप है, पर इंडिया पे के नाम से कोई भी ऑनलाइन ऐप अभी तक नहीं है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? कंप्यूटर का क्वेश्चन है। एमएस वर्ड में किसी वर्ड फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट का हम प्रयोग करते हैं? विच शॉर्टकट इज यूज टू सेव ए वर्ड फाइल इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में हम Ctrl+S शॉर्टकट का यूज करते हैं किसी भी फाइल को सेव करने के लिए। तो जिनका भी यहाँ पे आंसर आ रहा है कमेंट में ऑप्शन ए, उन सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 23 है। देखिए क्या कह रही है? आप एटीएम से 500 रुपये निकालते हैं, पर एटीएम मशीन बदले में आपको 5000 रुपये दे देती है। निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक रूप से सही करना है काम आपको? You withdraw 500 from an ATM. The ATM machine gives you 5000 rupees. Which of the following would be ethically correct? यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में आपको आंसर मिल जाएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है कि एटीएम के पास जो पैसे हैं ना, उसको आप जो एक्स्ट्रा पैसे हैं उसको गिरा दो। ऑप्शन बी कह रहा है रुपए ले लीजिए, जो आपको एक्स्ट्रा रुपए मिले वो ले लो। ऑप्शन सी कह रहा है शिकायत दर्ज करो। ऑप्शन डी कह रहा है गरीबों को ये पैसा दान कर दो, दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे एथिकली जो नैतिक रूप से हमारा सही काम होगा वो क्या होगा? मेक ए कंप्लेंट, शिकायत दर्ज करना। जो बैंक अधिकारी होते हैं उनको इसके बारे में जानकारी देना कि मैंने 500 रुपये निकाला था, पर बदले में एटीएम ने मुझे 5000 रुपये दे दिए हैं। ये तो 4500 रुपये जो एक्स्ट्रा मुझे दिए हैं ये मुझे नहीं चाहिए, इसके लिए मैं शिकायत दर्ज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एथिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 है, वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसे हम क्या कहते हैं? द वर्ड दैट एक्सप्रेसेस ए सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड। तो देखिए जो शब्द अचानक और मजबूत भावना को व्यक्त करते हैं ना, उसे हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन, यानी कि विस्मयादिबोधक उसको बोला जाता है। जिनका भी आंसर ऑप्शन सी है ना, उनका आंसर यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, ये इसके पेपर का क्वेश्चन नंबर 25 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 25 है कि अनुचित पद को यहाँ पे पहचानना है। आइडेंटिफाई द इम्प्रॉपर टर्म। यहाँ पे 4 टर्म दिए गए हैं, जिसमें से एक है ना वो गलत है, अनुचित है, उसको हमें अलग करना है। ऑप्शन ए है साउंड पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। ऑप्शन बी इज एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण। ऑप्शन सी इज ग्रीन पोल्यूशन, हरित प्रदूषण। ऑप्शन डी इज वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण। अब यहाँ पे जैसे आपने ऑप्शन देखे होंगे आपको आंसर मालूम हो गया होगा। साउंड पोल्यूशन होता है ध्वनि प्रदूषण, जिसको हिंदी में कहते हैं। एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण भी होता है। जल प्रदूषण वाटर पोल्यूशन भी होता है। पर कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि ग्रीन पोल्यूशन भी होता है, हरित प्रदूषण। बल्कि जो ग्रीन पोल्यूशन है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन होता है, हरित क्रांति, ना कि पोल्यूशन होता है। तो ये वाला जो है ना सी नंबर स्टेटमेंट जो टर्म है वो रॉन्ग टर्म है, और यही हमें बताना था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये था दोस्तों 25 क्वेश्चन का ईएस का पेपर, जो कि इस बार आपके आईटीआई फर्स्ट ईयर एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आप